ने पदभार संभाल लिया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करने के बाद अभी नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाल लिया और अब वो पीएम आवास चले गए। आपको ये बड़ी खबर दे दे, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाल लिया है। तीसरी बार पीएम का वो पदभार संभाला उन्होंने, और कैसे शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को हुआ और उसके बाद ये खबरें थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण करेंगे और अपने वो पीएम कार्यालय में बैठे और कार्यभार संभाल लिया उन्होंने। तो देखिए आपको ये तस्वीर दिखा दें, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई है किस तरह कार्यभार संभाल लिया है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में पीएम मोदी ने पीएमओ में संभाला है कार्यभार और किसानों से जुड़ी फाइल पर सबसे पहले पीएम मोदी ने साइन किए। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। तो देखिए पीएमओ में पहुंचते ही उन्होंने जब कार्यभार संभाला तो सबसे पहला काम उन्होंने किसानों के लिए किया है और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें और ये तस्वीर दिखा दें कि कैसे कार्यभार संभालते हुए किसानों को सबसे बड़ी खुशी यहाँ पर पीएम मोदी ने दी है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी, सबसे पहले उसी फाइल पर साइन किया है। तो दिल्ली में पीएम मोदी ने कार्यभार संभाल लिया। पीएमओ में जाकर किसानों से जुड़ी फाइल पर सबसे पहले उन्होंने साइन किया और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। तो देखिए सबसे पहला जो फोकस इस बार क्लियर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किसानों पर फोकस रहने वाला है मोदी सरकार का, क्योंकि सबसे पहला काम उन्होंने किसानों के हित में किया है। किसानों से जुड़ी फाइल पर सबसे पहले पीएम मोदी ने साइन किया और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। तो देखिए हमारे साथ फोन कॉल पर ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। ज्ञानेंद्र जी, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर पीएम मोदी ने तीसरी बार ये कार्यभार संभाला और सबसे पहले किसानों के हित में काम किया है। देखिए प्रतिज्ञा, एक तो कल शपथ लेना, शपथ का बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम चलना और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का पीएमओ पहुंचना, पहुंचने के बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि का ये जो 17वीं किस्त है ये जारी कर देना। ये कहा जा रहा था कि आचार संहिता है इसलिए जून में नहीं जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है किसानों को। इसमें 6,000 रुपए का आर्थिक मदद किसानों को देने का प्रावधान है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त होती है। तो इसमें यह था कि प्रधानमंत्री हो सकता है क्योंकि आचार संहिता लगी है और जून नहीं जुलाई में मिलेगी, लेकिन सबसे पहला काम अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है पीएमओ पहुंचकर तो वो किया है किसानों को सम्मान निधि की राशि जो 17वीं किस्त है। आपको यह भी बता दूं कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त जारी हुई थी, जिसमें लगभग 9 करोड़ किसानों को इस किस्त का लाभ मिला था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त जारी की। ऐसे में अब अगली बार ये कहा जाए कि जब भी कोई फैसला होगा, इस फैसले के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसान पहली प्राथमिकता है और किसान अगर नाराज हैं और किसान अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या तो फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार बनी है इस पर कहीं अविश्वास करती है, ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान किसानों के नाखुश होने का देखने को मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ संदेश दे दिया है कि इस बार किसान हो, गरीब हो, दबे हो, कुचले हो, गरीब हो, पिछड़े हो, ये लोग सब लोग जो है इस एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए ये जो किस्त 17वीं किस्त जारी करके पीएम ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है प्रतिज्ञा की किसान उनकी नजर में पहली प्राथमिकता में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, किसान तो पहली प्राथमिकता है, ये बता दिया है प्रधानमंत्री ने। आगे क्या कुछ निर्णय वो ले सकते हैं, क्योंकि आज फिर बैठक भी होनी है और जितने मंत्री नए जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है उनके साथ बैठक करने वाले हैं, तो आगे क्या कुछ निर्णय पीएम अब ले सकते हैं? 24 घंटे सभी मंत्री, सभी सांसदों का और खासकर उनके जो कैबिनेट के सभी साथी हैं उनको दिल्ली में रहना है और ये जो बैठक होनी है शाम को, इसमें सभी की नजर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरे कार्यकाल हमेशा वो जब भी प्रचार करने जाते थे तो ये कहते थे कि तीसरे टर्म में एक तो बहुत हेवी वेट इनका मंत्रिमंडल का पूरा बीजेपी के, आप देखे होंगे कि कल पहली कतार में जो लोग बैठे थे, पीयूष गोयल हो, शिवराज सिंह चौहान हो, निर्मला सीतारमण हो या फिर जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, ये सारे कद्दावर नेता जो हैं वो सब मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 244 सीटों तक जो बीजेपी रही है। आप इसको इस तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी चिंतित होगी और इसलिए भले सरकार बना ली, लेकिन इस बार
किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पहले कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले लेंगे, उनके कैबिनेट के बाद जो फैसला होने वाला है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। बिल्कुल और बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्ञानेंद्र विस्तार जी, न्यूज़ की सभी भी की निगाहें निगाहें, बिल्कुल सभी की निगाहें और विस्तार न्यूज की निगाहें भी लगातार बनी हुई है कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि भले ही सरकार बन गई हो लेकिन किसी को नाराज नहीं करना चाहती इस बार बीजेपी, और इसीलिए इस तरह के निर्णय। और सबसे पहले किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, जहां अमित शाह से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज राजनाथ सिंह से भी करेंगे मुलाकात। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। उन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही मौजूद हैं और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और आगे खबर है कि राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि आज बैठक भी होनी है, जितने भी नए मंत्री बने हैं उन सब की बैठक होनी है। लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक हो सकती है और अभी तक मंत्रालयों पर भी चर्चा नहीं हुई है। और इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है और आगे राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये मोदी नहीं एनडीए सरकार है। पहली बात तो ये मोदी थर्ड नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो दो लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा।